बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। न्यू हेल्थ टिप्स देखने वालों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज मैं आपसे गुर्दों की बीमारियों, किडनी डिजीज के बारे में मुख्तसर मगर इंतहाई अहम मालूमात शेयर करूंगा। अगरचे इस मौजू पर मुकम्मल तफसील एक वीडियो में मुमकिन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बुनियादी बातें समझा दूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले एक बात जहन में रखें कि मैंने तकरीबन 30 से 35 साल इसी फील्ड में गुजारे हैं और इस दौरान हज़ारों मरीजों को देखा है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो मुकम्मल दयानतदारी और तजर्बे की बुनियाद पर हैं। अपने तजर्बे में मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ दे हालत गुर्दे फेल होने वाले मरीजों की देखी है। दूसरी बीमारियों जैसे दिल या जिगर के मसाइल में किसी न किसी हद तक इलाज या मुतबादिल मौजूद होता है, लेकिन गुर्दे की बीमारी खास तौर पर उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है जब मरीज डायलिसिस पर आ जाता है। डायलिसिस असल में आर्जी इलाज था, जिसे सिर्फ चंद महीनों के लिए इस्तेमाल किया जाना था जब तक मरीज ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो। लेकिन आज ये एक मुस्तकिल इलाज और बाज़ जगहों पर कारोबार बन चुका है। इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है और मरीज को हफ्ते में कई बार घंटों अस्पताल में गुजारने पड़ते हैं, जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि उसके घर वालों की ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। मैंने ऐसे मरीज भी देखे हैं जिन्होंने चंद सालों में अपनी सारी जायदाद इस बीमारी के इलाज में खर्च कर दी। इसलिए मैं आप सबसे दिल से दरखास्त करता हूं कि इस बीमारी से बचाव के लिए अभी से एहतियात करें। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इब्तिदाई स्टेजेस में एहतियात की जाए तो गुर्दे की बीमारी को रोका जा सकता है, बल्कि बाज़ केसेस में रिवर्स भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन बड़ी वजूहात की जिनसे गुर्दे खराब होते हैं। सबसे बड़ी वजह दर्द कम करने वाली अद्वियात, पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल है, खास तौर पर NSAIDs। दूसरी बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस और शुगर यानी डायबिटीज है। तीसरी वजह हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आप सिर्फ इन तीन चीजों को कंट्रोल कर लें तो तकरीबन 70 से 80% केसेस में आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब गुर्दे के बुनियादी काम को समझते हैं। गुर्दा खून को फिल्टर करता है और जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है। ये जिस्म में पानी और नमकियात का तवाजुन बरकरार रखता है। ये मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि विटामिन डी को एक्टिव करना और खून बनाने वाला हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन वगैरह। ये जिस्म के पीएच यानी तेजाबियत और एल्कलाइन बैलेंस को कंट्रोल करता है। गुर्दे की कारकर्दगी जांचने के लिए सबसे अहम टेस्ट सेरम क्रेटिनिन और जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। नॉर्मल जीएफआर तकरीबन 100 के करीब होता है और जैसे जैसे ये कम होता जाता है गुर्दे की बीमारी बढ़ती जाती है। गुर्दे की बीमारी को 5 स्टेजेस में तकसीम किया जाता है। स्टेज 1 और 2, इसमें आम तौर पर कोई खास अलामात नहीं होती। स्टेज 3 ये सबसे अहम स्टेज है जहां बीमारी को रोका या बेहतर किया जा सकता है। स्टेज 4 बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। स्टेज 5 ये आखिरी स्टेज है जहां डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इब्तिदाई अलामात में शामिल हैं पेशाब का रंग बहुत हल्का या गैर मामूली होना, पेशाब में झाग आना जो प्रोटीन की अलामत हो सकता है, बार बार पेशाब आना, जिस्म में सूजन या कमजोरी। आखिरी स्टेज में अलामात बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, जैसे सांस का फूलना, जिस्म में खारिश, कै और मतली, नींद न आना, मुंह में बदबू या मेटालिक जायका, शदीद कमजोरी और खून की कमी। ये तमाम अलामात जाहिर करती हैं कि बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बाकायदगी से सादा टेस्ट करवाते रहें। यूरिन रूटीन टेस्ट, सेरम क्रेटिनिन और अगर ज़रूरत हो तो अल्ट्रासाउंड वगैरह। याद रखें, जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे उतना ही आसानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा, शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को काबू में रखें, गैर ज़रूरी अद्वियात से परहेज करें और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं।
اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ نہ صرف گردے کی بیماری سے بچ سکتے ہیں بلکہ ایک صحت مند زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے تجربات کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے